तितली पकड़ने की कोशिश मत करो। कभी गौर किया है दोस्त, जिस चीज के पीछे हम सबसे ज्यादा भागते हैं वही हमसे उतनी ही तेजी से दूर क्यों भागती है। किसी इंसान का प्यार चाहिए, उसकी नजरों में अपनी कीमत चाहिए, लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, हमें चुने, इसके लिए हम कितना कुछ करने लगते हैं। और फिर एक दिन थक कर खुद से पूछते हैं, आखिर मैं इतना भाग किसके पीछे रहा था। सच थोड़ा कड़वा है। तितली को पकड़ने के लिए पूरा दिन उसके पीछे दौड़ोगे तो शायद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम अपने बगीचे को इतना सुंदर बना दो कि उसमें फूल खिलने लगे, खुशबू फैलने लगे, जीवन दिखाई देने लगे, तो तितली को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वह खुद आएगी। यही बात जिंदगी पर लागू होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि तुम्हें कोई चाहिए। गलती यह है कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के बजाय किसी दूसरे इंसान को अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हो। सोचो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, लेकिन क्या तुम खुद अपने समय का सम्मान करते हो? तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे, लेकिन क्या तुमने कभी बैठकर खुद को समझने की कोशिश की है? तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें महत्व दे, लेकिन क्या तुम्हारी अपनी नजरों में तुम्हारी कोई कीमत है? यहीं से कहानी बदलती है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि तुम्हारा काम तितली पकड़ना नहीं, अपना बगीचा बनाना है, उसी दिन तुम्हारी बेचैनी कम होने लगेगी। तुम किसी के पीछे भागना बंद करोगे। तुम किसी के जवाब का इंतजार करते हुए अपना पूरा दिन बर्बाद नहीं करोगे। तुम बार बार फोन देखकर यह नहीं सोचोगे, उसका मैसेज क्यों नहीं आया। और सबसे खूबसूरत बात, तुम्हें किसी के आने से अपनी जिंदगी शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस जिंदगी को तुम किसी के आने के बाद जीना चाहते हो, उसे उसके आने से पहले जीना शुरू कर दो। क्योंकि खाली जिंदगी में प्रेम भी अक्सर जरूरत बन जाता है, और जरूरत से पैदा हुआ रिश्ता बहुत जल्दी डर बन जाता है। फिर तुम्हें डर लगता है कि वह चला गया तो, वह बदल गया तो, उसने किसी और को चुन लिया तो, उसने तुम्हें महत्व देना बंद कर दिया तो। और देखो, धीरे धीरे तुम प्रेम नहीं कर रहे होते, तुम अपने डर को बचा रहे होते हो। यही आदमी खुद को खो देता है। वह दूसरे की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढता है, दूसरे की स्वीकृति में अपनी कीमत ढूंढता है, दूसरे की मौजूदगी में अपनी पहचान ढूंढता है। और फिर जिस दिन दूसरा व्यक्ति दूर होता है, उसे लगता है जैसे उसका पूरा संसार खत्म हो गया। लेकिन संसार खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ वह बगीचा कभी बनाया ही नहीं गया था जिसमें वह अकेला भी बैठ सकता। तो जरा अपने जीवन को देखो, तुम्हारा बगीचा कैसा है? तुम्हारे भीतर शांति है या लगातार शिकायत? तुम्हारे पास अपने लिए समय है या पूरा दिन दूसरों को देखने में निकल जाता है? तुम कुछ नया सीख रहे हो? तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो? तुम्हारे भीतर कोई सपना अभी भी जिंदा है? तुम अकेले कमरे में बैठकर बिना किसी फोन, बिना किसी व्यक्ति, बिना किसी मनोरंजन के कुछ देर खुश रह सकते हो? अगर नहीं, तो शायद तुम्हें तितली की जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले अपने बगीचे की जरूरत है। क्योंकि खालीपन को इंसान से भरने की कोशिश मत करो, खालीपन को समझो, उसके भीतर बैठो, उसे भागकर मत ढको। अक्सर हम अकेलेपन से इतने डरते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि रात थोड़ी कम अकेली लगे। लेकिन दोस्त, किसी गलत इंसान की संगत से बेहतर है कुछ समय का अकेलापन। क्योंकि अकेलापन तुम्हें तुम्हारे पास वापस ला सकता है, गलत रिश्ता तुम्हें तुमसे और दूर कर सकता है। जो तुम्हें पाने के लिए तुम्हें खुद को खोना पड़े, वह रिश्ता कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और अब एक दूसरी बात समझो, बगीचा बनाना मतलब सिर्फ सुंदर दिखना नहीं है। बगीचा बनाना मतलब भीतर से जीवित होना है। तुम्हारे अंदर विचार हो, जिज्ञासा हो, हंसी हो, शांति हो, अपने काम के प्रति प्रेम हो, अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी हो, अपने समय के प्रति सम्मान हो, और सबसे जरूरी, तुम्हें खुद की संगत से ऊब न होती हो। क्योंकि अगर तुम खुद के साथ नहीं रह सकते, तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें लंबे समय तक खुश नहीं रख सकता। शुरुआत में वह तुम्हें व्यस्त रख सकता है, तुम्हें हंसा सकता है, तुम्हें प्यार का एहसास करा सकता है, लेकिन एक समय बाद तुम्हारी वही पुरानी बेचैनी वापस आ जाएगी। क्योंकि समस्या व्यक्ति के जाने की नहीं थी, समस्या यह थी कि तुम अपने भीतर खाली थे।
और खालीपन किसी दूसरे व्यक्ति से स्थायी रूप से नहीं भरता। यह बात सुनने में शायद कठोर लगे, लेकिन कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए मीठे शब्द नहीं, एक सच्चा आईना चाहिए। तो आज से किसी को पकड़ने की कोशिश मत करो, किसी के पीछे अपनी गरिमा मत छोड़ो, किसी की स्वीकृति के लिए अपने व्यक्तित्व को मत बदलो, किसी को खुश करने के लिए अपनी आत्मा पर बोझ मत डालो। तुम्हारा काम है अपने भीतर इतना प्रकाश पैदा करना कि तुम्हें किसी और की रोशनी उधार न लेनी पड़े। और यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है। जब तुम अपने बगीचे को बनाना शुरू करते हो, तब सिर्फ तितलियां नहीं आती। तुम्हारी जिंदगी में वह सब आने लगता है जिसके योग्य तुम पहले से थे, लेकिन तुम्हारा जीवन उसे जगह देने के लिए तैयार नहीं था। तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारी बातचीत बदलती है, तुम्हारे फैसले बदलते हैं, तुम्हारी पसंद बदलती है, और सबसे बड़ा परिवर्तन, तुम्हें हर आने जाने वाले इंसान की जरूरत महसूस होना बंद हो जाती है। तब तुम किसी को इसलिए नहीं चुनते कि तुम अकेले हो, तुम किसी को इसलिए चुनते हो क्योंकि उसके साथ तुम्हारी स्वतंत्रता और सुंदर हो जाती है। यही फर्क है जरूरत और प्रेम में। जरूरत कहती है मेरे बिना मत जाना, प्रेम कहता है अगर जाना है तो जा सकते हो, मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखूंगा। क्योंकि प्रेम पकड़ता नहीं, प्रेम जगह देता है। और शायद जिंदगी का सबसे सुंदर रहस्य यही है, जिसे तुम पकड़कर रखना चाहते हो उसे थोड़ा खुला छोड़कर देखो। अगर वह सच में तुम्हारा है तो वह तुम्हारे पास रहेगा, और अगर वह चला गया तो शायद वह तुम्हारा था ही नहीं। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम अपने बगीचे को बनाना शुरू करते हो और तितली फिर भी नहीं आती। तब क्या करोगे? क्या फिर से पुराने रास्ते पर लौटकर किसी के पीछे भागोगे, या पहली बार समझोगे कि बगीचा तितली के लिए नहीं बनाया जाता? बगीचा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि तुम्हें सुंदर जीवन जीना है, चाहे कोई तितली आए या ना आए। लेकिन यहीं पर इंसान सबसे बड़ी भूल करता है। वह सोचता है मैंने खुद को बदल लिया, अब लोग मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे, और फिर वही पुरानी बेचैनी लौट आती है। लेकिन ठहरो, तुमने अपने बगीचे को सुंदर किसके लिए बनाया था? तितली के लिए या अपने लिए? अगर तुमने अपने भीतर शांति सिर्फ इसलिए पैदा की कि कोई तुम्हें देखकर आकर्षित हो जाए, तो तुमने अभी भी तितली का पीछा करना नहीं छोड़ा है, बस पीछा करने का तरीका बदल दिया है। पहले तुम सीधे उसके पीछे भाग रहे थे, अब तुम फूल उगा रहे हो और मन ही मन इंतजार कर रहे हो कि वह आए और तुम्हें देखकर कहे, वाह तुम कितने बदल गए हो। यह भी अपेक्षा है, और अपेक्षा जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही खतरनाक होती है, क्योंकि तब आदमी खुद को बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से अभी भी वही पुराना आदमी होता है जो किसी की नजर का भूखा है। कभी खुद से पूछना, अगर तुम्हारी जिंदगी में अगले 5 साल तक कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जिसे तुम अपना कह सको, तो क्या तुम फिर भी एक सुंदर जीवन बना सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब है नहीं, तो तुम्हें प्रेम की नहीं, अपने भीतर लौटने की जरूरत है। क्योंकि जीवन किसी दूसरे व्यक्ति के आने का इंतजार नहीं है। जीवन अभी है, इसी सांस में है, इसी सुबह में है, इसी अकेले कमरे में है, इसी काम में है, इसी रास्ते पर है। लेकिन हम हमेशा कहते रहते हैं जब वह आएगा तब खुश रहूंगा, जब मेरी शादी होगी तब जिंदगी अच्छी होगी, जब पैसा आएगा तब चैन मिलेगा, जब लोग सम्मान देंगे तब मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करूंगा। और जिंदगी धीरे धीरे गुजरती रहती है, एक जब खत्म होता है, दूसरा जब शुरू हो जाता है, और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है हम पूरी जिंदगी भविष्य में जीते रहे। जिस खुशी को आज जी सकते थे उसके लिए हमने कल का इंतजार किया, और कल कभी आया ही नहीं। इसलिए अपने बगीचे को आज से बनाना शुरू करो। बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं। सुबह उठो और कुछ समय बिना फोन के बैठो, अपने कमरे को साफ करो, अपने शरीर को चलाओ, कोई किताब पढ़ो, अपने काम को थोड़ा बेहतर करो, किसी नई चीज को सीखो, अपनी भाषा में मिठास लाओ, अपने विचारों को देखो। किसी से जलन हो रही है तो उसे पहचानो, किसी की तारीफ सुनकर भीतर कुछ टूटता है तो उसे देखो, किसी के सफल होने पर तुम्हें बेचैनी होती है तो उसे छिपाओ मत।
अपने भीतर के कांटों को पहचानना भी बगीचा बनाने का हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ फूल लगा देने से बगीचा सुंदर नहीं होता। कभी कभी खरपतवार भी निकालनी पड़ती है। और तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खरपतवार क्या है? दूसरों से तुलना। तुम किसी को देखते हो और तुरंत अपने जीवन को छोटा समझने लगते हो। उसके पास पैसा है, उसका रिश्ता अच्छा है, उसका घर सुंदर है, उसके सोशल मीडिया पर हजारों लोग हैं, और तुम सोचते हो मेरे पास क्या है? लेकिन तुम यह नहीं देखते कि तुम उसकी जिंदगी का प्रदर्शन देख रहे हो और अपनी जिंदगी का पूरा संघर्ष। तुम उसके 10 सेकंड देख रहे हो और अपने 24 घंटे महसूस कर रहे हो। यह तुलना हमेशा तुम्हें हरा देगी, क्योंकि तुम खेल ही गलत खेल रहे हो। तुम्हें दूसरे के बगीचे से तुलना नहीं करनी। तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि कल की तुलना में आज तुम्हारे बगीचे में एक फूल ज्यादा खिला या नहीं। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी ने पहली बार तुम्हारी अपनी शक्ल लेना शुरू किया। और फिर एक और अद्भुत चीज होती है, तुम्हें हर किसी से प्रभावित होना बंद हो जाता है। पहले कोई थोड़ा प्यार से बोलता था तो तुम उसके हो जाते थे। कोई थोड़ा सम्मान देता था तो तुम उसे बहुत खास मान लेते थे। कोई तुम्हें नजरअंदाज करता था तो तुम पूरी रात सोचते रहते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब तुम सुनते हो, समझते हो, लेकिन अपनी जड़ नहीं छोड़ते। क्योंकि पेड़ को हर गुजरते हुए इंसान से यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम्हें मेरा पेड़ अच्छा लगा। वह बस बढ़ता रहता है। धूप आए तो बढ़ता है, बारिश आए तो बढ़ता है, आंधी आए तो जड़ें और मजबूत करता है। और कोई उसकी तरफ देखे या न देखे, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। वास्तविक आत्मविश्वास तालियों से नहीं बनता। वह तब बनता है जब तालियां बंद होने के बाद भी तुम अपने रास्ते पर चलते रहते हो। अब सोचो, अगर तुम्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती तो तुम क्या अलग करते? अगर तुम्हें किसी के छोड़कर जाने का डर नहीं होता तो तुम कौन सा निर्णय लेते? अगर तुम्हें यह साबित नहीं करना होता कि तुम अच्छे हो तो तुम अपना जीवन कैसे जीते? शायद तुम पहली बार सच बोलते, शायद तुम पहली बार नहीं कहते, शायद तुम पहली बार उस जगह से निकल आते जहां तुम्हारी कोई कद्र नहीं। शायद तुम पहली बार उस इंसान को जाने देते जिसे तुम वर्षों से सिर्फ डर के कारण पकड़े हुए थे। और शायद तुम पहली बार खुद से मिलते, क्योंकि दूसरों को पकड़े रहने में आदमी खुद को खो देता है। तुमने कभी देखा है, मुट्ठी में रेत जितनी कसकर पकड़ो उतनी जल्दी बाहर निकलती है। हाथ खोल दो तो कुछ देर वह हथेली पर ठहर सकती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही हैं। बहुत ज्यादा नियंत्रण प्रेम को घुटन बना देता है। बहुत ज्यादा अपेक्षा प्रेम को सौदा बना देती है। बहुत ज्यादा डर प्रेम को कैद बना देता है। और जहां कैद है वहां प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। इसलिए किसी को अपनी जिंदगी में आने दो, लेकिन अपनी जिंदगी की चाबी उसके हाथ में मत दो। उसे प्रेम करो, लेकिन अपनी पहचान मत खो। उसके साथ चलो, लेकिन अपना रास्ता मत भूलो। उसकी खुशी में खुश हो, लेकिन अपनी खुशी की जिम्मेदारी उसे मत सौंपो। किसी को अपना बनाना सुंदर है, लेकिन किसी को अपनी पूरी दुनिया बना देना खतरनाक है। क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं। आज जो तुम्हारे पास है जरूरी नहीं कि कल भी उसी रूप में रहे। लेकिन अगर तुमने खुद को अपना बना लिया तो परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, रास्ते बदलेंगे, फिर भी तुम पूरी तरह टूटोगे नहीं। यही अपने बगीचे की असली ताकत है। वह सिर्फ सुंदर नहीं होता, वह तुम्हें मजबूत भी बनाता है। और जब तुम भीतर से मजबूत होते हो, तब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला व्यक्ति तुम्हारा सहारा नहीं बनता, वह तुम्हारा साथी बनता है। तुम उससे चिपकते नहीं, तुम उसके साथ चलते हो। तुम उससे मांगते नहीं कि मुझे पूरा करो। तुम कहते हो मैं अपने भीतर पूरा होने की यात्रा पर हूं, तुम साथ चलना चाहो तो चलो। यही संबंध को सुंदर बनाता है। और अब शायद तुम समझ रहे हो कि तितली वाली बात सिर्फ प्रेम की बात नहीं थी। यह नौकरी पर भी लागू होती है, सम्मान पर भी, पैसे पर भी, सफलता पर भी। तुम सफलता के पीछे इतने मत भागो कि जीवन ही भूल जाओ। अपने कौशल का बगीचा बनाओ, अपनी सोच का बगीचा बनाओ, अपनी आदतों का बगीचा बनाओ, अपनी ईमानदारी का बगीचा बनाओ। फिर अवसरों को पकड़ने के लिए दौड़ना कम पड़ेगा, क्योंकि जब तुम्हारी क्षमता बढ़ती है, अवसर तुम्हें खोजने लगते हैं।
लेकिन यहां भी एक खतरा है। लोग फिर पूछेंगे, कितने पैसे कमाए, कितने लोग तुम्हें जानते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी सफलता मिली। और अगर तुम फिर उनकी नजर से अपनी कीमत तय करने लगे, तो तुमने बगीचा बनाया जरूर, लेकिन उसकी देखभाल अभी भी दूसरों की पसंद के हिसाब से कर रहे हो। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें छोड़कर जा रहा है, तुरंत उसके पीछे मत भागना। पहले अपने भीतर देखना, पूछना, क्या मैं उसे खो रहा हूं या खुद को बचा रहा हूं? और अगर कोई तुम्हें इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि तुमने अपनी गरिमा बचा ली, तो शायद उसका जाना नुकसान नहीं है। शायद वह तुम्हारे बगीचे से एक ऐसा पौधा निकाल रहा है जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। दर्द होगा, बहुत होगा, लेकिन हर दर्द को वापस जाने का कारण मत बनाना। कुछ दर्द रास्ता बदलने के लिए आते हैं। कुछ लोग जिंदगी में रहने के लिए नहीं आते। वे सिर्फ तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम्हें अब अपने भीतर कितना काम करना बाकी है। और जब तुम यह समझ जाओगे, तब किसी के आने की जल्दी नहीं रहेगी। तुम इंतजार करोगे, लेकिन बेचैनी से नहीं। तुम प्रेम करोगे, लेकिन डर से नहीं। तुम किसी को चाहोगे, लेकिन अपनी आत्मा गिरवी रखकर नहीं। और सबसे सुंदर बात, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई आएगा, तो वह तुम्हारे खालीपन को भरने नहीं आएगा। वह तुम्हारे पहले से खिले हुए बगीचे में बस कुछ देर बैठने आएगा। लेकिन यहीं पर इंसान सबसे बड़ी भूल करता है। वह सोचता है, मैंने खुद को बदल लिया, अब लोग मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे? और फिर वही पुरानी बेचैनी लौट आती है। लेकिन ठहरो, तुमने अपने बगीचे को सुंदर किसके लिए बनाया था? तितली के लिए या अपने लिए? अगर तुमने अपने भीतर शांति सिर्फ इसलिए पैदा की कि कोई तुम्हें देखकर आकर्षित हो जाए, तो तुमने अभी भी तितली का पीछा करना नहीं छोड़ा है। बस पीछा करने का तरीका बदल दिया है। पहले तुम सीधे उसके पीछे भाग रहे थे। अब तुम फूल उगा रहे हो और मन ही मन इंतजार कर रहे हो कि वह आए और तुम्हें देखकर कहे, वाह, तुम कितने बदल गए हो। यह भी अपेक्षा है। और अपेक्षा जितनी सूक्ष्म होती है, उतनी ही खतरनाक होती है। क्योंकि तब आदमी खुद को बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से अभी भी वही पुराना आदमी होता है, जो किसी की नजर का भूखा है। कभी खुद से पूछना, अगर तुम्हारी जिंदगी में अगले 5 साल तक कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जिसे तुम अपना कह सको, तो क्या तुम फिर भी एक सुंदर जीवन बना सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब है नहीं, तो तुम्हें प्रेम की नहीं, अपने भीतर लौटने की जरूरत है। क्योंकि जीवन किसी दूसरे व्यक्ति के आने का इंतजार नहीं है। जीवन अभी है, इसी सांस में है, इसी सुबह में है, इसी अकेले कमरे में है, इसी काम में है, इसी रास्ते पर है। लेकिन हम हमेशा कहते रहते हैं, जब वह आएगा तब खुश रहूंगा, जब मेरी शादी होगी तब जिंदगी अच्छी होगी, जब पैसा आएगा तब चैन मिलेगा, जब लोग सम्मान देंगे तब मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करूंगा। और जिंदगी धीरे धीरे गुजरती रहती है। एक जब खत्म होता है, दूसरा जब शुरू हो जाता है। और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है, हम पूरी जिंदगी भविष्य में जीते रहे। जिस खुशी को आज जी सकते थे, उसके लिए हमने कल का इंतजार किया, और कल कभी आया ही नहीं। इसलिए अपने बगीचे को आज से बनाना शुरू करो। बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं। सुबह उठो और कुछ समय बिना फोन के बैठो। अपने कमरे को साफ करो, अपने शरीर को चलाओ, कोई किताब पढ़ो, अपने काम को थोड़ा बेहतर करो, किसी नई चीज को सीखो, अपनी भाषा में मिठास लाओ, अपने विचारों को देखो। किसी से जलन हो रही है तो उसे पहचानो। किसी की तारीफ सुनकर भीतर कुछ टूटता है तो उसे देखो। किसी के सफल होने पर तुम्हें बेचैनी होती है तो उसे छिपाओ मत। अपने भीतर के कांटों को पहचानना भी बगीचा बनाने का हिस्सा है। क्योंकि सिर्फ फूल लगा देने से बगीचा सुंदर नहीं होता। कभी कभी खरपतवार भी निकालनी पड़ती है। और तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खरपतवार क्या है? दूसरों से तुलना। तुम किसी को देखते हो और तुरंत अपने जीवन को छोटा समझने लगते हो। उसके पास पैसा है, उसका रिश्ता अच्छा है, उसका घर सुंदर है, उसके सोशल मीडिया पर हजारों लोग हैं, और तुम सोचते हो, मेरे पास क्या है? लेकिन तुम यह नहीं देखते कि तुम उसकी जिंदगी का प्रदर्शन देख रहे हो और अपनी जिंदगी का पूरा संघर्ष।
तुम उसके 10 सेकंड देख रहे हो और अपने 24 घंटे महसूस कर रहे हो। यह तुलना हमेशा तुम्हें हरा देगी, क्योंकि तुम खेल ही गलत खेल रहे हो। तुम्हें दूसरे के बगीचे से तुलना नहीं करनी। तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि कल की तुलना में आज तुम्हारे बगीचे में एक फूल ज्यादा खिला या नहीं। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी ने पहली बार तुम्हारी अपनी शक्ल लेना शुरू किया। और फिर एक और अद्भुत चीज होती है, तुम्हें हर किसी से प्रभावित होना बंद हो जाता है। पहले कोई थोड़ा प्यार से बोलता था तो तुम उसके हो जाते थे। कोई थोड़ा सम्मान देता था तो तुम उसे बहुत खास मान लेते थे। कोई तुम्हें नजरअंदाज करता था तो तुम पूरी रात सोचते रहते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब तुम सुनते हो, समझते हो, लेकिन अपनी जड़ नहीं छोड़ते। क्योंकि पेड़ को हर गुजरते हुए इंसान से यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम्हें मेरा पेड़ अच्छा लगा। वह बस बढ़ता रहता है। धूप आए तो बढ़ता है, बारिश आए तो बढ़ता है, आंधी आए तो जड़ें और मजबूत करता है। और कोई उसकी तरफ देखे या न देखे, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। वास्तविक आत्मविश्वास तालियों से नहीं बनता। वह तब बनता है जब तालियां बंद होने के बाद भी तुम अपने रास्ते पर चलते रहते हो। अब सोचो, अगर तुम्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती तो तुम क्या अलग करते? अगर तुम्हें किसी के छोड़कर जाने का डर नहीं होता तो तुम कौन सा निर्णय लेते? अगर तुम्हें यह साबित नहीं करना होता कि तुम अच्छे हो, तो तुम अपना जीवन कैसे जीते? शायद तुम पहली बार सच बोलते, शायद तुम पहली बार नहीं कहते, शायद तुम पहली बार उस जगह से निकल आते जहां तुम्हारी कोई कद्र नहीं। शायद तुम पहली बार उस इंसान को जाने देते जिसे तुम वर्षों से सिर्फ डर के कारण पकड़े हुए थे। और शायद तुम पहली बार खुद से मिलते, क्योंकि दूसरों को पकड़े रहने में आदमी खुद को खो देता है। तुमने कभी देखा है, मुट्ठी में रेत जितनी कसकर पकड़ो उतनी जल्दी बाहर निकलती है। हाथ खोल दो तो कुछ देर वह हथेली पर ठहर सकती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही हैं। बहुत ज्यादा नियंत्रण प्रेम को घुटन बना देता है। बहुत ज्यादा अपेक्षा प्रेम को सौदा बना देती है। बहुत ज्यादा डर प्रेम को कैद बना देता है। और जहां कैद है वहां प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। इसलिए किसी को अपनी जिंदगी में आने दो, लेकिन अपनी जिंदगी की चाबी उसके हाथ में मत दो। उसे प्रेम करो, लेकिन अपनी पहचान मत खो। उसके साथ चलो, लेकिन अपना रास्ता मत भूलो। उसकी खुशी में खुश हो, लेकिन अपनी खुशी की जिम्मेदारी उसे मत सौंपो। किसी को अपना बनाना सुंदर है, लेकिन किसी को अपनी पूरी दुनिया बना देना खतरनाक है। क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं। आज जो तुम्हारे पास है जरूरी नहीं कि कल भी उसी रूप में रहे। लेकिन अगर तुमने खुद को अपना बना लिया तो परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, रास्ते बदलेंगे, फिर भी तुम पूरी तरह टूटोगे नहीं। यही अपने बगीचे की असली ताकत है। वह सिर्फ सुंदर नहीं होता, वह तुम्हें मजबूत भी बनाता है। और जब तुम भीतर से मजबूत होते हो, तब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला व्यक्ति तुम्हारा सहारा नहीं बनता, वह तुम्हारा साथी बनता है। तुम उससे चिपकते नहीं, तुम उसके साथ चलते हो। तुम उससे मांगते नहीं कि मुझे पूरा करो। तुम कहते हो, मैं अपने भीतर पूरा होने की यात्रा पर हूं, तुम साथ चलना चाहो तो चलो। यही संबंध को सुंदर बनाता है। और अब शायद तुम समझ रहे हो कि तितली वाली बात सिर्फ प्रेम की बात नहीं थी। यह नौकरी पर भी लागू होती है, सम्मान पर भी, पैसे पर भी, सफलता पर भी। तुम सफलता के पीछे इतने मत भागो कि जीवन ही भूल जाओ। अपने कौशल का बगीचा बनाओ, अपनी सोच का बगीचा बनाओ, अपनी आदतों का बगीचा बनाओ, अपनी ईमानदारी का बगीचा बनाओ। फिर अवसरों को पकड़ने के लिए दौड़ना कम पड़ेगा। क्योंकि जब तुम्हारी क्षमता बढ़ती है, अवसर तुम्हें खोजने लगते हैं। लेकिन यहां भी एक खतरा है। लोग फिर पूछेंगे, कितने पैसे कमाए, कितने लोग तुम्हें जानते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी सफलता मिली। और अगर तुम फिर उनकी नजर से अपनी कीमत तय करने लगे, तो तुमने बगीचा बनाया जरूर, लेकिन उसकी देखभाल अभी भी दूसरों की पसंद के हिसाब से कर रहे हो। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें छोड़कर जा रहा है, तुरंत उसके पीछे मत भागना। पहले अपने भीतर देखना, पूछना, क्या मैं उसे खो रहा हूं या खुद को बचा रहा हूं? और अगर कोई तुम्हें इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि तुमने अपनी गरिमा बचा ली,
तो शायद उसका जाना नुकसान नहीं है। शायद वह तुम्हारे बगीचे से एक ऐसा पौधा निकाल रहा है जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। दर्द होगा, बहुत होगा, लेकिन हर दर्द को वापस जाने का कारण मत बनाना। कुछ दर्द रास्ता बदलने के लिए आते हैं। कुछ लोग जिंदगी में रहने के लिए नहीं आते। वे सिर्फ तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि खारे कार की तुरा। तुम्हें अब अपने भीतर कितना काम करना बाकी है, और जब तुम यह समझ जाओगे, तब किसी के आने की जल्दी नहीं रहेगी। तुम इंतजार करोगे, लेकिन बेचैनी से नहीं। तुम प्रेम करोगे, लेकिन डर से नहीं। तुम किसी को चाहोगे, लेकिन अपनी आत्मा गिरवी रखकर नहीं। और सबसे सुंदर बात, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई आएगा, तो वह तुम्हारे खालीपन को भरने नहीं आएगा। वह तुम्हारे पहले से खिले हुए बगीचे में बस कुछ देर बैठने आएगा। और शायद यही जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ है। जब तुम किसी को पाने के लिए बेचैन नहीं रहते, तब तुम्हें पहली बार समझ आता है कि तुम्हारे पास पहले से कितना कुछ था। तुम्हें तितली के पीछे भागना नहीं था। तुम्हें बस अपने भीतर के बगीचे को सींचना था। अपने सपनों को, अपनी शांति को, अपने आत्मसम्मान को, अपने समय को, और अपनी उस मुस्कान को जिसे तुमने दूसरों की स्वीकृति के पीछे कहीं खो दिया था। जो तुम्हारे योग्य है, उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपना बगीचा बनाते रहो। जो फूल खिलने हैं, खिलेंगे। जो तितलियां रुकने वाली हैं, रुकेंगी। और जो उड़ जाना चाहती हैं, उन्हें उड़ जाने दो। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की सुंदरता किसी एक व्यक्ति के रुकने या चले जाने से तय नहीं होती। तुम खुद एक पूरी कहानी हो। इसलिए आज से किसी के पीछे भागने से पहले एक बार अपने भीतर देखना। शायद जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, उसका रास्ता तुम्हारे भीतर से होकर जाता हो। अगर इन बातों में आपको अपनी जिंदगी की कोई सच्चाई दिखाई दी हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं अपना बगीचा बनाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि यह बात आपके किसी अपने को सुननी चाहिए, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई सोच, नई प्रेरणा और जिंदगी की एक नई सच्चाई के साथ।